हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3। लास्ट एक्सरसाइज है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, अब जैसे कि हम सब कुछ सीख ही चुके हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, कंपाउंडेड एनुअली जब होगा तब क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। और यूजुअली एक क्वेश्चन में दोनों यूज हो रहे हैं, हाफ ईयरली भी और कंपाउंडेड एनुअली भी। ठीक है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना, बिल्कुल अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, थोड़ा रिस्पॉन्ड, थोड़ा इंटरैक्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें इसमें दोनों चीजें बतानी है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ऑन रुपीज 10,000। एक एक करके लिखते हुए चलते हैं, सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, P क्या है, रुपीज 10,000। ठीक है, अब कितने साल के लिए है, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है इसने 1.5 साल की। समझ में आ गया 1.5 साल क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 1/2 का मतलब हाफ हो गया ना, तो 1.5 साल। ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझाया हुआ है एक क्वेश्चन में। एट 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10% हो गया पर एनम। बट अब यहाँ पे क्या आ गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब हो गया कि एक तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हाफ ईयरली। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है और हाफ ईयरली का हमें दे रखा है। तो क्या होता है कि ये जो टाइम होता है वो 3 ईयर हो जाएगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1.5 साल दे रखा है। एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब हुआ कि 6 महीने को हम 1 साल मान रहे हैं, फिर 6 महीने को दूसरा साल मान रहे हैं, फिर 6 महीने को तीसरा साल मान रहे हैं। तो 6 3 साल हो गए, 3 इयर्स का टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से हाफ हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ क्यों हुआ, क्योंकि ये पर एनम पे लग रहा है और हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। क्लियर। नाउ देखो, ये एन टाइम पीरियड को एन भी कहते हैं इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, पहले ऑब्वियसली हम लोग अमाउंट ही निकाल पाएंगे, अमाउंट का ही हम लोगों को फॉर्मूला दे रखा होता है। फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लिखना, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है पेपर में, कहीं पे जरूर, क्लास टेस्ट में, व्हाटएवर, कितने भी क्वेश्चन आए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जरूर लिख के आना फॉर्मूला, वरना मार्क्स कटेंगे। P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। नाउ वैल्यूज पुट करो, 10,000, 1 + R कितना हो गया, 5/100 की पावर 3। 10,000, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 21/20 की पावर 3। 21/20, 21/20, 21/20, 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब 10 × 441, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इंटू 21/8। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। क्या आएगा इसका आंसर, रुपीज 11,576.25। स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेशन इस वजह से नहीं करती और आंसर इसलिए पहले लिख लेती हूँ क्योंकि अगर मैं क्लास के बीच में कैलकुलेशन करने लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम। आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हो, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, इज योर जॉब, तो आप लोग वो करो और मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो अमाउंट हमारे पास आ गया इतना,
अमाउंट पता चल गया हमें 1.5 साल का, हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो ठीक है। अब क्या पूछा था, देखो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, और पहले इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अमाउंट हमने निकाल लिया, अब क्या बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आप हर चीज अच्छे से लिख के आओगे ना तो टीचर को मार्क्स काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। 11,576.25 माइनस 10,000 तो डायरेक्टली इसमें से माइनस हो सकता है, तो क्या आएगा आंसर, 1,576.25। इतना हम आ गया अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब पढ़ते हम आगे ये क्वेश्चन, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं है, अब ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली। तो अब हमें देखना है कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा आएगा, कंपाउंडेड एनुअली का जो इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो अब हम निकालेंगे सेकेंड केस में, केस 2 अगर हम लेंगे तो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली वाला हमने केस ले लिया। नाउ इसमें पी क्या होगा, पी होगा ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सेम रहता है 10% ही, बट इसमें टाइम पीरियड दे रखा है हमें 1.5 साल। अब बताओ कि क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली 1/1.5 साल का निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं निकाल सकते, क्योंकि पावर को हमें कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इट कुड बी अ होल नंबर, हम तभी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, कि पहले ईयर में क्या अमाउंट होगा। तो फॉर्मूला लिखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n। P क्या होगा, 10,000 होगा, 1 + R, ये हमने कर दिया फॉर्मूला पुट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10,000 11/10, 0 से 0 कैंसिल, पावर 1 है तो कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती इफ कहीं पे भी पावर 1 हो। ओके, सो अब हमारे पास रह गया 1000 × 11, क्या आंसर आएगा, 11,000, ठीक है। इतना आ गया हमारा अमाउंट। अब अगर हम इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, पहले हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी हाथ के हाथ निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होगा, ये फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है बस, ठीक है ना। ₹11,000 माइनस 10,000 तो कितना आ गया, ₹1,000। अब जो हमारा हाफ ईयर बचा है उस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनदर हाफ ईयर, इस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, PRT/100। अब इसमें R सेम रहेगा, T हमने हाफ ईयर लिया है, /100 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंसिपल लेंगे, प्रिंसिपल कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो जो मनी हमने इन्वेस्ट करा है या कहीं से बोरो किया है हम वो नहीं लेते,
जो फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का जितने भी ईयर है उसका अमाउंट निकलता है, उसको हम एज अ प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल 11,000 विल बी प्रिंसिपल। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1100 अपॉन 2 क्या आ गया, 550 आ गया। तो इसका जो इंटरेस्ट हुआ वो आ गया ₹550। तो अब हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹1000 प्लस ₹550 हो गया ₹1550, 1550। तो देखो अब जो यहाँ का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या आ रहा है, 1576.25। यहाँ का क्या आ रहा है 1550। किसका ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला जो था उसका ज्यादा हुआ। अभी हमने पहले एक और क्वेश्चन किया था जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली था, तो उसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। तो कभी भी अगर आप लोगों को आंसर चेक करना हो, पता ना चल पा रहा हो कि भाई आंसर ठीक आया है गलत आया है, दोनों केसेस अगर आपको दिए हुए हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले के और एनुअली वाले के, तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा आएगा, हाफ ईयरली वाले का ज्यादा आएगा हमेशा। तो वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, yes the interest on the half year is more than the interest on compounded annually। ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइन लास्ट में जरूर लिखना। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है कोई भी तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। थोड़ा इंट्रैक्शन बढ़ाओ, थोड़ा बताओ कि भाई कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो, स्टडी वेल।